बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने देखा कि ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा जब वो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान जा रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ और उनकी डेथ हो गई। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ईरान की हुकूमत है, उसने इसराइल को डायरेक्टली इसके लिए ब्लेम किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बयान इस पे दिए हैं कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। Well, the consensus seems to be that the Israeli regime, with the help of Western intelligence agencies and especially the United States, have carried out the act. अब ईरान इसका बदला कैसे लेगा? ईरान के जो मंसूबा साज हैं, ईरानी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अब किन ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं इस कत्ल के बाद। और इससे पहले भी जब हमने देखा कि कासिम सुलेमानी को भी इसी तरह एक हमले में उनका कत्ल कर दिया गया और ईरान ने डायरेक्टली जो है वो अमेरिका को इसके लिए ब्लेम किया, तो उसके बाद भी ईरान ने कोई इतना शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई स्टेप इतना नहीं उठाया। तो अब हम देखेंगे कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ज़ाहिरी तौर पर ईरान के पास 4 ऑप्शंस हैं और जिसमें सबसे पहले ये है कि वो अपने जो जौहरी मंसूबा है, यानी जो एटॉमिक उनका प्लान है, उसको स्पीड अप करेंगे। ईरान का जो जौहरी मंसूबा है वो 2015 की जो डील थी JCPOA, उसके बाद से वो फ्रीज़ था। 2015 की जो डील थी वो उस वक्त की अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा और P5 मेंबर्स ने मिलकर ईरान के साथ एक मुआहदा तय किया था कि ईरान अपना जो जौहरी मुआहदा है उसको रोक दे, वहीं पर रोक दे। उसके बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी उनको ईज़ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ईरान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, उनके एसेट्स जो फ्रीज़ किए हुए थे वो जो है वो बहाल कर दिए गए और ईरान और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ईरान की ट्रेड और दूसरे रिलेशन शुरू हो गए। तो अब जब ईरान अपना जौहरी मुआहदा दोबारा उसकी जो यूरेनियम अफजूदगी है उसको बढ़ाएगा, तो इसका मतलब है कि उसके रिलेशंस दूसरे कंट्रीज़ के साथ ख़राब होंगे। याद रहे कि 2018 में ट्रंप ने इस डील से जो है वो अमेरिका को निकाल लिया था और इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि ये अमेरिका ने ईरान को अपीज़ करने के लिए ये डील की है और जिससे जो है वो ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है इस खित्ते में। Iran has many different options. Obviously, Iran has the capability to strike Israel. It has shown its capability before when it struck the Al-Assad base, where all of the Iranian missiles hit their target, and the Americans were unable to down a single missile. On the other hand, दूसरा ऑप्शन ईरान के पास ये है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ को यूज़ करेगा। ईरान के पास बहुत से मिडल ईस्ट में बहुत से ममालिक में इसकी प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, गज़ा में हमास है और जो है वो यमन में हूसी बागी हैं। तो ऐसे बहुत से जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको ईरान जो है वो यूज़ करेगा। अब जैसे कि इराक़ से अमेरिका की जो फ़ौजें हैं वो रिट्रीट कर रही हैं, निकल रही हैं, तो इस सिलसिले में जो इराक़ी मिलिशिया है जिसको ईरान की सपोर्ट है उसको ये ज़्यादा सपोर्ट करके जो है वो यूज़ करने की कोशिश करेगा। इसी तरह हमने देखा कि जो 2019 में सऊदी अरब की जो ऑयल की फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर एक हमला हुआ था, एक मिज़ाइल जो है वो दागे गए थे। तो ख़्याल ये था कि ये हूसी बागियों ने, जिनका सऊदी अरब के साथ डायरेक्ट तनाज़ा चल रहा है, तो उन्होंने ये मिज़ाइल दाग किए हैं। लेकिन जब इसकी तहकीक की गई तो पता ये चला कि ये मिज़ाइल तो नॉर्थ की साइड से आए थे। सऊदी अरब के नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट साइड पर देखें तो ईरान है और यमन जो है वो साउथ की साइड पर है। तो इससे ईरान का डायरेक्ट रिलेशन मिलाया जाता है और अब इसी तरह जो है वो ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान की बहुत सारे ममालिक में प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे गज़ा में है और लेबनान में है, हमास और हिज़्बुल्लाह। ईरान उनको जो है वो एम्पावर करने की कोशिश करेगा जिससे इसराइल पर डायरेक्ट अटैक किए जा सकते हैं। एक इस पर ये चेक होगा कि ईरान को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर ईरान ने ऐसा कोई
अमल जो है वो ऐसा कोई स्टेप उठाया तो इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन भी आ सकता है। इसराइल इस वक्त मिडल ईस्ट में अकेला नहीं है, और ये सिचुएशन नहीं है कि जो लेट 1970s में थी, जब तमाम अरब ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ थे। अब बहुत से ममालिक, बड़े ममालिक जो हैं वो, जैसे यूएई हो गया, बहरीन हो गया, और सऊदी अरब भी डायरेक्ट अब इसराइल की हिमायत में आ रहा है। तो इसराइल अब अकेला नहीं है। तो ईरान को इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर उसने ऐसा कोई स्टेप लिया, ऐसा कोई हमला कर दिया, तो रिएक्शन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अरब ममालिक की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। Americans or the Israelis or the Europeans think that there will be no response, or that the Iranians are going to simply wait for a new administration. I think that's a major miscalculation. तीसरा ऑप्शन ये है कि जान के बदले जान, यानी इसराइल के किसी बड़े फ़ौजी जो उसी पाया के होंगे, जिस तरह कासिम सुलेमानी हैं या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे थे मोहसिन फ़खरीज़ादा, इस पाए के कोई साइंटिस्ट या किसी मिलिट्री जो लीडर हैं या जर्नल हैं, उनका जो है वो कत्ल किया जाए या उनके ऊपर अटैक किया जाए। इसी तरह 2010 में जब ईरान के कुछ फ़ौजियों के ऊपर हमला हुआ था और उनका कत्ल हुआ था, तो 2012 में ईरान ने बुल्गारिया के अंदर इसराइल के जो सयाहों से भरी हुई एक बस थी उसके ऊपर अटैक किया था, तो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने कबूल की थी। तो ईरान को देखना ये होगा कि कोई भी स्टेप लेते हुए इन्होंने उसका रिएक्शन के ऊपर बड़ा गौर करना है कि जो भी स्टेप ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर कैसा आएगा। वो बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो इनको स्टेप लेना चाहिए। अभी भी ईरान के अंदर जो इनके मंसूबा साज हैं वो इसी चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि हमें कौन सा स्टेप जो है वो सूट करेगा, जिससे हमारे जो है वो ख़ित्ते में जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस भी कम ना हो, और ऐसे ना हो कि हम कोई भी स्टेप लें और उसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए। चौथा ऑप्शन ये है कि ईरान कुछ भी ना करे, ईरान हालात को देखे कि अब जो मशरिक़ वस्ता में जो सिचुएशन चेंज हो रही है और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की गवर्नमेंट जो चेंज हो गई है, जो बिडेन के आने से ट्रंप इंतज़ामिया का जो रवैया था ईरान की तरफ वो बहुत ज़्यादा सख्त था और वो इसराइल की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह जो बिडेन भी इसराइल की सपोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन उनका जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा ईरान की तरफ, और या कम से कम ईरान के साथ वो बातचीत पर आएंगे। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने नामज़द किए हैं वो भी इस चीज़ की जो है वो हिमायत में हैं कि ईरान के साथ जो जौहरी मुआहदा हुआ था उसको बहाल किया जाए और उसको कंटिन्यू किया जाए। तो ईरान के लिए ये ऑप्शन भी बेहतर होगा कि वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि आने वाले दिनों में जो हालात उनकी फेवर में जा रहे हैं वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ करता है। बिल्कुल इसी तरह ईरान के अंदर इलेक्शंस भी होने वाले हैं और सोशल मीडिया पर ये बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है कि अब इस कत्ल के बाद ऐसा ना हो कि कहीं जो अपोजिशन है या दूसरी जो लिबरल वॉइसेस हैं या जो डिसेंट्स हैं उनके ऊपर जो उनका जो है वो अरेस्ट होना शुरू हो जाएं और उनकी जो पकड़ दकड़ का काम है वो ज़्यादा शुरू हो जाए, तो इस चीज़ का बहुत ख़तरा है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ईरान तो बुलंदवाला जो है उन्होंने दावे किए हुए थे कि हमारी स्ट्रेंथ ऐसी है, हमारी मिलिट्री ऐसी है, हमारे पास ये हथियार हैं। तो दो बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर्स का जो है वो कत्ल हो चुका है और उसके बाद भी ईरान जो है वो चुप करके बैठा हुआ है, कोई स्टेप नहीं ले रहा। तो क्या ये सब बातें हवा में हैं? तो इस पर ईरानियन जो मंसूबा साज हैं उनको बहुत ज़्यादा सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा और जो है वो इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह जो है वो ईरान का खित्ते में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम होगा और जो है वो इसके राइवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उभरेंगे, और जिसमें सऊदी अरेबिया, इसराइल और अमेरिका हैं। तो देखते हैं कि अगले कुछ हफ़्तों में होता क्या है और ये जो है वो किस तरफ जाती है बात। मोहसिन फ़खरीज़ादा की जो है वो कत्ल के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसी के साथ हमारी एक वीडियो है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, उसको ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।